स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। तदा बंधो यदाचितं किंचित आक्षति सोचति किंचित मुंचति गृहाति किंचित दृश्यति कुप्यति। तदा तभी वंदन है, यदा जब, चित्तम चित्त, किंचित कुछ, वांछति चाहता है, ग्रहयति पकड़ता है, सोचति शोक करता है, किंचित कुछ, मुंचति छोड़ता है, किंचित कुछ पर, हृष्यति प्रसन्न होता है, कुप्यति क्रोधित होता है। इस प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र मुक्ति तथा बंधन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बंधन तब तक जानो जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, कुछ त्याग करता हो, कुछ ग्रहण करता हो, कुछ प्राप्त करने पर सुखी होता हो, कुछ ना प्राप्त होने से दुखी होता हो, अर्थात क्रोधित होता हो। महर्षि अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार प्रश्नों के द्वारा जनक की परीक्षा ली और जनक भी उसमें खरे उतरे। अष्टावक्र अब इनसे संतुष्ट हो गए हैं, परंतु अंतिम रूप से बंधन तथा मुक्ति की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकरण में के 4 सूत्रों में सार रूप में देते हुए कहती हैं कि हे जनक, रोग के लक्षण का जब तक पता ना चले तब तक कैसे यह जानकारी हो सकती है कि स्वास्थ्य क्या है। रोग के कारणों का ना होना ही तो स्वास्थ्य है। इसी प्रकार बंधन के लक्षण ना हो वही मुक्ति है। मुक्ति में कुछ होता नहीं है, वह तो स्थिति है, होने का प्रयत्न है, ना होने का डर, ये सब तो बंधन है। यह बंधन कोई भौतिक नहीं है। इस जगत में किसी को भी बंधन युक्त किया जा सकता है, परंतु उसकी चेतना, उसका मन, विचारधारा इत्यादि को बंधन मुक्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य स्वयं के शरीर के अहंकार के कारण, वासनाओं तथा इच्छाओं के कारण स्वयं ही बनता है और फिर दुखी होता है। उसे जो दुख प्राप्त होता है उसका कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं ही होता है। यह मन आत्मा से पृथक है। यह मन ही संपूर्ण विचारों, वासनाओं, अभिलाषाओं का केंद्र है। संसार की कल्पना इसी के द्वारा की जा सकती है। इसी के कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। यह चित्त विषय आसक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की आकांक्षा करता है। इसी आकांक्षा के द्वारा संसार का आरंभ होता है। इसी आकांक्षा को पूरा करने के लिए वह संघर्ष करता है, दूसरों को क्षति पहुंचाता है, शोषण करता है, अपनी तिजोरी भरता है एवं अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु निरंतर कार्यरत रहता है। चिंता तथा चोरी करता है, अनेक अच्छे बुरे कर्म करता है और जैसे जैसे उसे प्राप्त होता है वैसे वैसे ही उसकी लालच में भी वृद्धि होती जाती है। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, तृष्णा बढ़ जाती है, मोह बढ़ता जाता है, धन संपत्ति में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, एक पूरा माया जाल निर्मित हो जाता है। जब उसे सब कुछ मिल जाता है तब वह बहुत ही प्रसन्न होता है और जब उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसे बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सुख दुख का अनुभव चक्र चलता रहता है। प्राप्त न होने पर या बाधा उत्पन्न होने पर वह क्रोध भी करता है। इस प्रकार जब चित्त इच्छा करता है, वासनाग्रस्त होता है, तभी वह कुछ चाहता है, कुछ विचार करता है, कुछ ग्रहण करता है और इसी के कारण वह कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा गया है कि वासना इच्छा में रमा हुआ चित्त ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। अतः हे राम, तू वासना का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा का भी परित्याग कर दे, तभी तुझे परम सुख की प्राप्त होगी, अर्थात तभी तुझे पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होगा। अर्थात कर्म जगत है जो सूक्ष्म है, परंतु इसके पीछे एक विशाल संसार है एवं इसके पीछे ही सबसे विशाल वासनाओं का संसार है। वासनाओं से विचार उत्पन्न होते हैं तथा विचारों से कर्म होते हैं। इसलिए यदि ऐसा सोचा जाए कि कर्मों को रोक दें तो विचार समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है।
और ना ही विचारों को रोक देने से वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि वासनाएं यदि जड़ हैं तो विचार उसके तने और शाखाएं हैं एवं कर्म उसके पत्ते हैं। इन सबको जो खुराक प्राप्त हो रही है वह वासना रूपी जड़ों के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। ये ऐसा पेड़ है जिसके पत्तों को काट देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी जड़ को नहीं समाप्त किया जाए। इसलिए जब तक वासनाएं जीवित हैं तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से कोई भी लाभ नहीं होता, बल्कि अगर वासना का नाश कर दिया जाए तो यह विचार तथा कर्म जगत अपने आप ही नष्ट हो जाता है। चित्त में होती हैं वासनाएं, जिसके कारण मन सक्रिय होता है और वासना उत्पन्न होती है। इन विचारों को नियंत्रित करने का काम बुद्धि करती है और थोड़े से विचारों को ही करने के लिए यह शरीर को आदेश दे देती है। तत्पश्चात शरीर अपना कर्म करता है, इसलिए कर्मों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, त्याग करता है, ग्रहण करता है और सुखी दुखी होता है। यही वो लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति वासना के कारण होती है और इन्हीं के द्वारा बोध होता है कि अभी वासना शेष है। मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, अपितु कामना की उपस्थिति ही बंधन है। बेकाम, क्रोध, लालच इत्यादि उसके फल हैं। वासना के कारण ही चित्त में तरंगें उठती हैं। ये तरंगें ही मन हैं। इन तरंगों को सीधा नहीं रोका जा सकता है, सिर्फ वासना रूपी वायु के रुकने से ही ये तरंगें शांत होंगी। इसी तरह वासना का नाश होने से ही मन का भी नियंत्रण होगा, वरना नहीं। इसलिए न शरीर बंधन है न उसके कर्म बंधन है और न मन बंधन है, न उसके विचार, अपितु है वासना ही सबसे बड़ा बंधन है। वासना चाहे भोग की हो अथवा त्याग की हो, जगत की हो अथवा मुक्ति की हो, पाने की हो अथवा त्याग की, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों ही बंधन है। कर्मों में उलझने वाला राजनीतिक हो जाएगा, विचारों में उलझने वाला दार्शनिक हो जाएगा, लेकिन जो साक्षी को प्राप्त हो गया वही धार्मिक है, वही मुक्ति है। विचारों का संसार इन तरंगों का संसार है। दार्शनिक किसी का हिसाब किताब लगाता है, उसे शांत होकर तो बोध ही नहीं होता, राजनीतिक कर्म में ही उलझा रहता है, उसे विचारों के संसार का बोध भी नहीं हो पाता। कर्म साधारण लोगों को भी समझ आ जाता है। यही कारण है कि कर्मों की व्याख्या ज़्यादा की गई है, विचारों की गहराई में कुछ ही लोग उतर पाते हैं, इसलिए इन्हें कम ही समझा गया है और साक्षी तल पर तो विरले ही लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए जो सर्वाधिक मूल्यवान हैं वही अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। यही कारण है कि अज्ञान ज़्यादा है और यही संसार है, यही बंधन है। ज्ञान अर्थात मोक्ष बहुत कम लोगों को ही प्राप्त होता है। संसार में जितने भी धर्म हैं वे विचार जगत से ऊपर ही नहीं उठ पाए। यही कारण है कि भिन्नताओं का आभास होता है, उपलब्धि का कोई धर्म नहीं होता है। मूर्ख लोग तो कर्मों के जाल में उलझ कर रह गए हैं। वे आचरण, सदाचार, कर्मकांड के ऊपर की अवस्था का अनुभव ही नहीं कर पाए हैं, अतः मनमुख होकर वासनाओं के पीछे भागना है, मानना कि ये ही सत्य है, यही बंधन है। उपरोक्त जिन भी लक्षणों की व्याख्या की गई है, इनको यदि एक शब्द में स्पष्ट किया जाए तो यह है मन। ये सारी क्रियाएं मन की हैं। इस प्रकार अष्टावक्र कहते हैं कि मन का होना ही बंधन है।